Rolling action. न्यू वेब सिनेमा सामान्यतः जिसे आर्ट फिल्म या समानांतर सिनेमा या पैरेलल सिनेमा कहा जाता है। यह व्यावसायिक सिनेमा या कॉमर्शियल सिनेमा की एक वैकल्पिक स्वरूप है जो कि भारतीय सिनेमा में एक विशेष आंदोलन बनकर उभरा। यह गंभीर यथार्थवाद और स्वाभाविक कथातत्व को सामयिक, सामाजिक, राजनीतिक संदर्भों के साथ जोड़कर प्रस्तुत करती है। यानी सोसाइटी में जो चल रहा है और जैसे चल रहा है उसे वैसे ही सिनेमा के जरिए प्रस्तुत करता है। यथार्थवाद, जिसे हम रियलिस्टिक सिनेमा कहते हैं, जिसमें ग्लैमरस और मेलोड्रामेटिक सीन ना होकर हर एक सीन रियलिस्टिक होता है। अपनी कहानियों को एक आईना समझता हूँ जिसमें समाज अपने आप को देख सके। यह बॉलीवुड के व्यावसायिक सिनेमा के बरकस एक विशेष आंदोलन के रूप में भारतीय सिनेमा में उसी समय प्रारंभ हुआ जब फ्रेंच न्यू वेब सिनेमा और जापानीज न्यू वेब सिनेमा ने अपनी पहचान बनाई। भारत में इस न्यू वेब अथवा पैरेलल सिनेमा का आंदोलन की पहल सबसे पहले बंगाली सिनेमा में हुई। बंगाली सिनेमा ने भारतीय सिनेमा को सत्यजीत रे, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के फिल्मकारों को दिया है। पैरेलल सिनेमा का आंदोलन बंगाली सिनेमा से प्रारंभ होकर आज समस्त भारतीय सिनेमा का प्रमुख अंग बन गया है। समानांतर सिनेमा का उद्भव और विकास। भारतीय सिनेमा में यथार्थवाद की शुरुआत 1920 और 30 के दशक में ही शुरू हो गई थी। सबसे पहले यह मराठी सिनेमा में पहचानी गई। 1925 में वी शांताराम द्वारा निर्देशित फिल्म सबकारी पास से यथार्थवाद की उत्पत्ति मानी जाती है, जिसमें एक गरीब किसान कंजूस और लोभी साहूकार से कर्ज लेकर उत्पीड़ित होता है और परिणाम स्वरूप गांव छोड़कर शहर में मील मजदूरी करने में मजबूर हो जाता है। शांताराम की 1938 की दुनिया ना माने फिल्म ने भारतीय समाज में महिलाओं की दुर्दशा और शोषण को मार्मिकता के साथ प्रस्तुत करता है। भारत में 40 से 60 के दशक के पैरेलल सिनेमा ने सिनेमा की मुख्य धारा की फिल्मों को प्रभावित किया और दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। और इस पैरेलल सिनेमा के आंदोलन को शुरू करने वाले फिल्म मेकर्स के नाम थे सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक, बिमल रॉय, मृणाल सेन, ख्वाजा अहमद अब्बास, चेतन आनंद, गुरुदत्त और वी शांताराम। साल 1940 से 1960 तक के दौर को भारतीय सिनेमा का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। इस दौर की सिनेमा की कहानियां मुख्यतः भारतीय साहित्य और भारतीय संस्कृति पर आधारित रहती थी। इसीलिए इस दौर के फिल्म मेकर्स ने अपने समय की समाज का बेहतरीन अध्ययन प्रस्तुत किया और यह फिल्में अपने यथार्थपूर्ण चित्रण के लिए या रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन के लिए आज भी समाजशास्त्रियों और इतिहासकारों के लिए भारतीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अध्ययन का महत्वपूर्ण साधन है। पैरेलल सिनेमा की कहानियां सीधे लोगों के जीवन से जुड़ी हुई होती हैं और सत्य घटनाओं पर आधारित होता है। इन फिल्मों का शूटिंग बहुत ही साधारण किंतु सहज और स्वाभाविक सामाजिक वातावरण का निर्माण करके किया जाता है। सामान्यतः ये फिल्में बहुत ही कम बजट की होती है और इनके कलाकार चमक दमक वाले फिल्मी सितारे ना होकर या तो वो फिल्म इंस्टीट्यूट के एक्टर होते हैं या फिर कोई नए एक्टर होते हैं या फिर थिएटर के एक्टर्स होते हैं। इन फिल्मों की निर्माण का लक्ष्य सिर्फ व्यावसायिकता नहीं होती है, या कहा जाए तो सिर्फ पैसा कमाना इनका लक्ष्य नहीं होता, बल्कि इन फिल्मों के जरिए आम लोगों के बीच चेतना फैलाने व असल जिंदगी की समस्याओं से जोड़कर अन्याय के खिलाफ एक कलात्मक अभिव्यक्ति के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। इसका लक्ष्य केवल मनोरंजन नहीं होता है। पैरेलल सिनेमा के विषय मुख्यतः सामाजिक समस्याएं, कुरीतियां, नारी शोषण, दाम्पत्य संबंधों की विसंगतियां, स्त्री पुरुष संबंध,
सांप्रदायिकता, धार्मिक अंधविश्वास, महापुरुषों की जीवनियाँ, स्वतंत्रता संग्राम की कहानियाँ, कश्मीर की समस्या, अलगाववादी आंदोलन, भ्रष्टाचार की समस्या, राष्ट्रीय चेतना, लोक संस्कृति, नक्सल समस्या, आतंकवादी घटनाएं आदि रहे हैं। इन फिल्मों का दर्शक वर्ग सामान्य व्यावसायिक सिनेमा के दर्शक वर्ग से भिन्न और विशिष्ट होते हैं। अरे हमसे ऐसी क्या गलती है? क्या गलती है ये तेरे हमसे हमारो खेल को मैदान छीन ले। पैरेलल सिनेमा को आर्ट फिल्म और ऑफ बीट सिनेमा भी कहा जाता है। इन फिल्मों की बजट मुख्य धारा की व्यावसायिक फिल्मों के बजट के तौर पे बहुत ही कम लागत में बनती है। इस पैरेलल सिनेमा के आंदोलन के प्रारंभ में ऐसे फिल्म मेकर्स जुड़े जिन्होंने सिनेमा माध्यम को सिर्फ मनोरंजन का साधन ना बनाकर उसे उद्देश्यपूर्ण और सामाजिक सरोकारों से जोड़ा। इस तरह भारतीय सिनेमा में एक नई फिल्म विधा का जन्म हुआ जिसने फिल्म जगत में अपनी सार्थक उपस्थिति दर्ज की। इस दिशा में हिंदी में पहला प्रयास चेतन आनंद ने नीचा नगर फिल्म के द्वारा किया। यह पहला भारतीय फिल्म बना जिसे कैन्स फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्राइज से पुरस्कृत किया गया। 1950 और 60 के दशक में अक्सर भारतीय फिल्में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में पुरस्कृत होती रही। उस समय के फिल्मकारों ने मुख्य धारा की मनोरंजन प्रधान गीतों से भरी अस्वाभाविक फिल्म से उबकर पैरेलल सिनेमा विधा का सृजन किया। इन फिल्मों के निर्माण में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से आर्थिक सहायता भी प्राप्त हुई। इस धारा के प्रथम नव यथार्थवादी फिल्म मेकर बंगाल के सत्यजीत रे हुए। इसी परंपरा में श्याम बेनेगल, मृणाल सेन, अदूर गोपालकृष्णन, जी अरविंद तथा गिरीश कसारवली आते हैं। सत्यजीत रे ने पैरेलल सिनेमा की एक नई परंपरा स्थापित की। उनकी बहुचर्चित फिल्म पाथेर पंचेली, अपराजितो और अपूर संसार ऐसे ही एक्सपेरिमेंटल फिल्म है जिसने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जगत को आकर्षित किया। सत्यजीत रे अपनी फिल्मों का निर्माण बहुत ही कम लागत से करते थे। उनकी तीनों फिल्में बर्लिन और वेनिस फिल्म फेस्टिवल में विशेष रूप से पुरस्कृत हुई और आज भी भारतीय फिल्म की महत्वपूर्ण फिल्मों की सूची में शीर्ष पर स्थापित है। 1992 में सत्यजीत रे को ऑस्कर में लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड भी मिला था और वह एकमात्र भारतीय डायरेक्टर है जिन्हें ऑस्कर मिला था। साधारणतः बॉलीवुड की हिंदी फिल्में जो कि भारतीय सिनेमा की मुख्य धारा की फिल्में मानी जाती हैं, इनका प्रधान लक्ष्य मनोरंजन और धनार्जन होता है। यह फिल्में स्वभाव से बहुत ही अस्वाभाविक और कल्पनात्मक तत्वों से भरी होती है तथा जीवन की सच्चाइयों से परे होती है। इनमें कल्पना का स्तर अविश्वसनीय स्तर पर होता है। इस तरह ये फिल्में भारी लागत से बनी सस्ते मनोरंजन का साधन बनती है। भारतीय सिनेमा में कुछ उदाहरण ऐसे भी है जिसमें सार्थक कला फिल्में मुख्य धारा की लोकप्रिय और सफल फिल्म के रूप में विख्यात हुई। बिमल रॉय की 2 बीघा जमीन किसान जीवन की त्रासदी पर आधारित ऐसी ही एक सार्थक फिल्म है। यह पूंजीपति जमींदारों के द्वारा किसानों की जमीन हड़प कर उन्हें जमीन से बेदखल करके उसकी जमीन पर कल कारखानाएं लगाने की कहानी है। किसान जमींदार का कर्ज चुकाने के लिए गांव छोड़कर शहर जाकर मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाता है। कलकत्ते की तपती सड़कों पर हाथ गाड़ी चलाता है। चंद पैसों को जमा करने के लिए अपना सब कुछ गंवा देता है और अंत में जब वो गांव लौटता है तो अपने ज़मीन पर कारखाना बनते देखकर चुपचाप अपनी गठरी उठाकर पत्नी और बच्चों के साथ अज्ञात दिशा में गुम हो जाता है। इस फिल्म ने सारे देश को समानता और पूंजीवाद शोषण के खिलाफ चेतना जगाई। भारतीय किसान जीवन की बेबसी और देश की कमजोर अर्थव्यवस्था को उजागर करने वाली यह सामाजिक यथार्थ पर आधारित फिल्म आज भी प्रासंगिक है। इस फिल्म को सन 1954 के कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत किया गया।
इस तरह इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा के पैरेलल सिनेमा अथवा न्यू वेव की फिल्मों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। हिंदी सिनेमा के प्रमुख फिल्म मेकर्स में से एक ऋषिकेश मुखर्जी को फिल्मों में मध्यम वर्गीय जीवन का एक कुशल चिरेता माना गया है। यानी कि इनकी फिल्मों के जरिए भारत के मिडिल क्लास फैमिलीज के समस्याएं और संवेदनाएं मुख्य रूप से प्रतिबिंबित होती हैं। बासु चटर्जी भी अपने फिल्मों में मध्यम वर्गीय जीवन को प्रधानता देते हैं। इनकी कुछ फेमस फिल्म रही पिया के घर, रजनीगंधा, एक रुका हुआ फैसला। हिंदी में लीक से हटकर सामाजिक समस्याओं पर यथार्थवादी फिल्में बनाने वाले फिल्म मेकर हैं गुरुदत्त, जिनकी फिल्म में व्यावसायिक और समांतर प्रकृतियों का सम्मिश्रण होती है। इनकी 1957 की फिल्म प्यासा को अमेरिका की टाइम पत्रिका ने वर्ल्ड की ऑल टाइम टॉप 100 ग्रेटेस्ट फिल्म में शामिल किया गया। उनकी फिल्में मुख्य धारा के साथ साथ 8 फिल्मों की श्रेणी में भी शामिल होती हैं। पैरेलल सिनेमा का विकास 1970 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा के क्षेत्र में पैरेलल सिनेमा मुखर होकर प्रकाश में आया और इसने व्यापक धरातल पर अपनी विशेष पहचान बनाई। सिनेमा के इस स्वरूप को समृद्ध और सशक्त बनाने वाले फिल्म मेकर्स में से गुलजार, श्याम बेनेगल, मणि कौल, राजेंद्र सिंह बेदी, कांतिलाल राठौड़ और सईद अख्तर मिर्जा प्रमुख हैं। आगे चलकर प्रकाश झा और गोविंद निहलानी भी इस धारा के प्रमुख फिल्म मेकर बने। श्याम बेनेगल ने अंकुर के निर्देशन से फिल्म जगत में प्रवेश किया। इस फिल्म ने जबरदस्त आलोचनात्मक सफलता हासिल की। इस फिल्म ने पैरेलल फिल्मों की सुदीर्घ और लोकप्रिय परंपरा को विकसित किया। इसके बाद श्याम बेनेगल ने निशांत, भूमिका, मुर्गया, मंदी, जुनून, बाजार जैसी अनेकों फिल्में पूरी बनाई, जिसने पैरेलल फिल्मों के प्रति दर्शकों को आकर्षित किया। इस दौर की पैरेलल सिनेमा ने नए युवा कलाकारों की पूरी नई पीढ़ी को फिल्मों में स्थापित होने का अवसर प्रदान किया, जिनमें शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, अमूल पालेकर, ओम पुरी, कुलभूषण खरवांडा, पंकज कपूर, दीप्ति नावल, नसरुद्दीन शाह, फारूक शेख आदि आज अत्यंत सफल कलाकार हैं। अदूर गोपालकृष्णन ने पैरेलल सिनेमा की विधा को मलयालम सिनेमा में फिल्म स्वयंवरम से विस्तृत किया। हिंदी सिनेमा के गोल्डन पीरियड बीत जाने के बहुत समय बाद 1980 और 1990 के दशकों में मलयालम सिनेमा ने गोल्डन पीरियड का अनुभव किया। उस समय के मशहूर भारतीय फिल्म मेकर्स मलयालम सिनेमा इंडस्ट्री से ही आए थे, जैसे अदूर गोपालकृष्णन, जी अरविंदन, जॉन अब्राहम, पद्मरंजन, भरतन, टी.बी. चंद्रन और साजी एन करुण। फिल्म जगत में गोपालकृष्णन को सत्यजीत रे का पवित्र उत्तराधिकारी समझा जाता है। इन्होंने इस दौर में अपने सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया, जिसमें अलिपथयम, जिसे लंदन फिल्म समारोह में सदरलैंड अवार्ड प्रदान किया गया, मत्थिलुकल, जिसे वेनिस फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत किया गया। मलयालम फिल्म मेकर्स के द्वारा निर्मित अन्य महत्वपूर्ण फिल्में हैं साजी एन करुण की पहली फिल्म पीरवी, जिसे कैन्स फेस्टिवल में पुरस्कृत किया गया, उनकी दूसरी फिल्म स्वाहम, यह भी कैन्स फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग हुई, और उनकी ही तीसरी फिल्म वनप्रस्थम, यह फिल्म भी कैन्स में प्रदर्शित की गई थी। इस तरह साजी एन करुण पहले भारतीय हुए जिनकी 3 फिल्में लगातार 3 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शन के लिए चुनी गई। कन्नड़ भाषा में पैरेलल सिनेमा के संवर्धक गिरीश कर्नाद और बी करंत, असमिया में डॉक्टर भावेंद्रनाथ साइकिया और जहन्नू बरुआ, तमिल में के बालाचंद्रन, पी भरतीराजा और मणिरत्नम, और मणिपुरी में अभिराम श्याम शर्मा है। 1990 के दशक तक आते आते फिल्म निर्माण की लागत में भारी वृद्धि होने लगी और फिल्मों का व्यापारिक पक्ष प्रबल होने लगा, जिससे ऐसी 8 फिल्मों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। 8 फिल्मों से निर्माण की गई लागत वसूल ना होने की स्थिति
स्पष्ट दिखाई देने लगी, जिसे फिल्मकार चिंतित होने लगे। पैरेलल सिनेमा के लिए मुख्य धारा के सिनेमा में अपराध जगत के पूंजी का निवेश, राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता, टीवी के बढ़ते हस्तक्षेप तथा फिल्मों की पायरेसी जैसे संकट बाधा बनने लगे और धीरे धीरे पैरेलल सिनेमा का डाउनफॉल होने लगा। डाउनफॉल होने के अन्य कारण भारत में पैरेलल सिनेमा या न्यू वेव सिनेमा का खत्म होने का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने पैरेलल फिल्मों के वितरण और प्रदर्शन की सुविधाओं की ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। मुख्य धारा के सिनेमा के दर्शक इन फिल्मों का प्रदर्शन करने के लिए आगे नहीं आते, क्योंकि इन फिल्मों में तथाकथित मनोरंजन नहीं होते हैं और ये महज गंभीर वैचारिक फिल्में होती हैं। ज़्यादातर पैरेलल फिल्में रूरल सेटिंग्स के ऊपर आधारित होती हैं और इनमें नाच गाना जैसे कुछ होता नहीं था, ग्लैमर नहीं होता था। तो इसलिए उस समय के भारतीय दर्शकों को ये सब फिल्में पसंद नहीं आती थी। We have a fairly backward audience here, I must say, in spite of the film society movement and all that. If you consider the large audience, it's a backward audience, unsophisticated audience, exposed to the commercial Hindi cinema more than anything else. इन सब फिल्मों के प्रदर्शन के लिए छोटे छोटे सिनेमा घरों के निर्माण की चर्चा चली थी, लेकिन इस वैकल्पिक सुविधा को भी साकार करने के गंभीर प्रयास नहीं हुए। इस तरह इन फिल्मों को कुछ सिनेमा क्लब या ऐसे ही छोटे छोटे संगठन प्रदर्शित करते रहे। टीवी के उदय ने इन पैरेलल सिनेमा के आंदोलन को प्रभावित किया है, जिससे इसकी लोकप्रियता में गिरावट आई है। लोग अब ऐसे फिल्मों की हंसी उड़ाने लगे हैं। धीरे धीरे सरकार भी इन फिल्मों की संबद्धता से स्वयं को अलग कर रही है। पुनरागमन। इधर पैरेलल सिनेमा शब्द को मुंबई की लीक से हटकर बनाई जा रही फिल्मों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे आर्ट फिल्में नए रूप में फिर से उभरने लगी। इस उदय में मुंबईया फिल्म नाम से एक नए फिल्म वर्ग, जिसमें मुंबई महानगर की शहरी सामाजिक समस्याएं चित्रित की जा रही थी। मुंबई का किंग कौन? वीकू म्हात्रे। ऐसे पैरेलल सिनेमा के नमूनों पर बनी फिल्म में मणिरत्नम की दिल से, नागेश कुकुनूर की 3 दीवारें और डोर, सुधीर मिश्रा की हजारों ख्वाहिशें ऐसी, जहानू बरुआ की मैंने गांधी को नहीं मारा, नंदिता दास की फिराक, अनुराग कश्यप की देवडी, पीयूष झा की सिकंदर और विक्रमादित्य मोटवाने की उड़ान है। इन सब से अलग अंग्रेजी में भी कभी कभी फिल्में बनाई जाती थी, जिसमें कुछ फिल्में हैं रेवती की मित्र और माय फ्रेंड, अपर्णा सेन की मी एंड मिसेस अय्यर और 15 पार्क एवेन्यू, अनंत बलानी की जोगारस पार्क, पीयूष झा की किंग ऑफ बॉलीवुड, होमी अर्जानिया की बिंग क्रायस, ऋतुपनो घोष की द लास्ट लायर, सोनी तरपोरवाला की लिटिल जीजो और संदीप मोहन की लव रिंकल फ्री। दूसरे भारतीय आर्ट फिल्मों के निर्देशक जो आज सक्रिय है उनमें से है मृणाल सेन, बुद्धदेव दासगुप्ता, अपर्णा सेन, गौतम घोष, संदीप रे, सत्यजीत रे के सुपुत्र और ऋतुपनो घोष बंगाल में, अदुर गोपालकृष्णन, साजी एन करुण, टी.बी. चंद्रन और डॉक्टर बीजू मलयालम में, कुमार साहनी, केतन मेहता, गोविंद निहलानी, श्याम बेनेगल, दीपा मेहता हिंदी में, जहानू बरुआ हिंदी और असमीज में, अमूल पालेकर हिंदी और मराठी में तथा बालाचंद्र तमिल में प्रमुख हैं। भारत में पैरेलल सिनेमास को उतना सम्मान नहीं मिला जितना कि मिलना चाहिए। इस वजह से कुछ बहुत प्रभावशाली लीक से अलग की पैरेलल सिनेमा के निर्देशक जैसे कि बासु भट्टाचार्य, मणिकौल, एम.एस. सत्यू, कुमार साहनी, कमल स्वरूप, सईद अख्तर मिर्जा, जहानू बरुआ, के हरिहरन, गिरीश कसारवल्ली,
अदूर गोपालकृष्णन, जी अरविंदन, जॉन अब्राहम, अवतार कौल, अशोक आहूजा, सुशील मिश्रा, हिमांशु खटुआ, मुरली नायर, अमिताभ चक्रवर्ती, परेश कमदार, निरंजन थाड़े, प्रिया कृष्णस्वामी, गुरविंदर सिंह और बाला नेगी जैसे सार्थक फिल्म मेकर्स के फिल्मों को पहचान नहीं मिल पाई। हालांकि कहा जाता है कि आजकल के दर्शक बदलाव से गुजर रहे हैं। भारत में आजकल मेलोड्रामेटिक फिल्मों से हटकर अच्छे फिल्मों को धीरे धीरे पसंद किया जा रहा है, जिसमें अच्छी स्टोरी लाइन हो, अच्छी एक्टिंग हो, अच्छा सिनेमाटोग्राफी हो। उम्मीद यही है कि इंडियन सिनेमा का जो 1940 से 1960 के गोल्डन पीरियड थी वह फिर से आए और काफ़ी सारे फिल्में कैन्स, वेनिस, गोल्डन ग्लोब और ऑस्कर जैसी पुरस्कार जीते और सिनेमा के ज़रिए भारत की कला और संस्कृति पूरी दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाए।